गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम मैथ्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल मतलब क्रम संख्या। क्रम से जो नंबर होते हैं, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि 2 पहले आ जाएगा और 3 उससे पहले आएगा। जैसे कि नंबर से जो स्टार्ट होता है क्रम से 1 2 3 4 5 6 अपन लिखते हैं काउंटिंग, उसको हम क्रम संख्या बोलते हैं। क्रम से जो नंबर्स होते हैं उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। और नंबर दैट टेल्स द पोजीशन और प्लेस और ऑफ ए थिंग इन ए सीरीज इज कॉल्ड एन ऑर्डिनल नंबर। यानी यहाँ पे आपके PAS ही दिया हुआ है, यहाँ बीच में L होना चाहिए, आप यहाँ पे L करोगे PLACE प्लेस। यानी जो भी नंबर किसी चीज़ का अपने को सीरियल बताता है, सीरीज़ बताता है, उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑल ऑर्डिनल नंबर्स एंड विद ST, ND, RD और TH। यानी जो ऑर्डिनल नंबर जो होंगे उसको हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट, जैसे FIRST, तो ये ST आया इसके पीछे। सेकंड, तो ये सेकंड नंबर पे जो होगा तो ND आ रहा है उसके लास्ट में। थर्ड बोलेंगे तो RD होगा। फोर्थ तो TH, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे जो हम पोजीशन बताते हैं वो ऑर्डिनल नंबर कहलाती है। अब ये आपके कुछ फ्रूट्स की पिक्चर दी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले नंबर पे पिक्चर आई है एप्पल की, सेकंड नंबर पर है बनाना, थर्ड नंबर है ग्रेप्स, फोर्थ नंबर है ऑरेंज और फिफ्थ है पियर। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये, ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है। इसको हम अच्छे से लैंग्वेज में बोलेंगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और हमें भी बोलने में अच्छा लगेगा, और जो हमें सुनेगा वो भी ये कहेगा कि कितना अच्छा ये बोल रहे हैं। अब यहाँ आया है द एप्पल इज़ इन द फर्स्ट प्लेस। यानी जो एप्पल है वो किस कान पर है, सबसे फर्स्ट नंबर पर है, तो उसके लिए यहाँ लिखा है द एप्पल इज़ इन द फर्स्ट प्लेस, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे वो एप्पल है। अब आप आपसे पूछेंगे सेकंड नंबर पे क्या है, तो आप बोलोगे, पिक्चर देख के आप कहेंगे कि बनाना, तो हम बनाना के लिए क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे, द बनाना इज़ इन द सेकंड प्लेस। यानी जो सेकंड नंबर पर है उसको सेकंड कहेंगे। सेकंड की, फर्स्ट की, इनकी आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी होगी। सेकंड की स्पेलिंग होती है SECOND, यानी देखो ये एंड और ND आ रहा है लास्ट में, फर्स्ट में ST आ रहा है, यानी जो ये जो ऑर्डिनल नंबर है इनका एंड में ST, ND, RD और TH आता है। अब थर्ड पे क्या है, ग्रेप्स, तो द ग्रेप्स इज इन द थर्ड प्लेस। ये ऑरेंज की फोटो है। अब ऑरेंज कौन से नंबर पर आया है, देखो इधर, द ऑरेंज इज इन द फोर्थ प्लेस, यानी फोर्थ नंबर पर आया है। 1 2 3 4, यानी 4 नंबर पर है, तो इसको हम बोलेंगे द ऑरेंज इज इन द फोर्थ प्लेस। फिर वापस अब पियर। अब पियर की पोजीशन क्या है, द पियर इज इन द फिफ्थ प्लेस, यानी जो पियर्स की पोजीशन है वो है फिफ्थ नंबर, वो 5 नंबर पे है और सबसे लास्ट में है, इसलिए इसको फिफ्थ नंबर दिया गया है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 फ्रूट्स हैं और इनकी पांचों की अलग अलग पोजीशन बताई गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट में है फिफ्थ। तो ये आपको समझना होगा। We can also say that in this row the pear is in the last place। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इसको, जैसे हमने फिफ्थ बोला है, तो इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि ये लास्ट प्लेस पर आया है, पियर है जो लास्ट प्लेस पर है। अब जैसे क्लास में भी कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो उसको हम कहते हैं ना, ये फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन आई है, इसकी थर्ड आई है। कोई अगर कार रेस होती है या स्कूल में भी अगर गेम्स में कोई रेस होती है, तो जो बच्चा सबसे आगे निकलता है उसको हम क्या कहते हैं,
ये फर्स्ट पोजीशन आया है, ये सेकंड आई है, ये थर्ड आई है। जो भी जिसकी पोजीशन होती है उसको हम बताते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आपके नंबर्स हो गए काउंटिंग। आपको ये नंबर्स काउंटिंग तो आती ही है, लेकिन अब जिसको ऑर्डिनल नंबर सीरियल्स में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? 1 को बोलेंगे फर्स्ट, 2 को कहेंगे सेकंड, 3 को बोलेंगे थर्ड, 4 को कहेंगे फोर्थ, 5 को कहेंगे फिफ्थ, 6 यानी सिक्स्थ, 7 सेवेंथ, 8 एट्थ, 9 नाइन्थ, 10 और 10th यानी TH आएगा सब में। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें ST ND RD और TH से ये बाकी वाले 4 से लेके जो 10 तक आएंगे वो TH आएगा लास्ट में। हम कहते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि 1 क्लास में पढ़ता हूँ मैं, हम कहते हैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ। कोई अगर 4th में है तो वो क्या कहेगा? मैं 4th क्लास में हूँ। यूँ नहीं बोलेगा कि मैं 4 में हूँ, 4th क्लास में हूँ। तो ये आपको याद करना होगा। 1 को बोलेंगे फर्स्ट, 2 को कहेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th और ये लास्ट में है 10th के बाद 11th आएगा तो 11th को हम 11th बोलेंगे। जैसे ABCDEFGHIJ, तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर जो नंबर आए हैं, तो J कौन से नंबर पर आता है? 10th नंबर पर। A सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। अब इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है। ये जो अल्फ़ाबेट बताए गए हैं इन्हीं के ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज़, तो ये आप अल्फ़ाबेट देखो, फर्स्ट लेटर सबको पता ही है कौन सा होता है? A। सेकंड, तो अब जो सेकंड पोजीशन में कौन सा लेटर दिया हुआ है? B। थर्ड पोजीशन पर C, तो इसीलिए थर्ड लेटर इज C। फोर्थ लेटर इज D। फिफ्थ लेटर इज E। सिक्स्थ लेटर इज F। ये ऐसे बताया गया है F तक। अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया है 6 तक, तो इन्होंने कंटिन्यू आपसे पूछा है। अब आया है द लास्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज, और द लेटर I इज इन द 9th प्लेस। जो I है वो है 9th प्लेस पर है, और जो लास्ट लेटर है इस अल्फ़ाबेट के लिए, ऐसे तो अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट नंबर होता है Z, लेकिन अगर आपको इसी एक्सरसाइज से पूछा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे J। लास्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इज J भी वो लिख सकते हैं, और Z तो है ही है सबसे लास्ट वाला, तो ये दोनों ही सही है। यानी इसके ऊपर जो आपको क्वेश्चन पूछा है, यानी इसमें तो जो दिया हुआ है वो लास्ट लेटर J ही है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी से आए हैं। अब द लेटर I इज़ इन द 9th प्लेस, तो इसीलिए ये 9th प्लेस पे कौन सा आया है? I। तो 9th के बाद जो 10th है वो लास्ट है, तो लास्ट लेटर J होगा। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी आपकी वापस रिवीजन एक्सरसाइज आ गई, रिव्यू हो रहा है, मतलब आपको वापस बताया जा रहा है कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या लर्न कर लिया है। अब राइट द नंबर्स नेम्स, जो हमने पहले एक्सरसाइज में की थी, जैसे कि 75, इसको नंबर्स में लिखना है। 70 SEVENTY, 5 FIVE, 83, 47, 69, ये सभी आपको नंबर्स नेम्स लिखने हैं। फिल इन द बॉक्सेस। व्हाट कम आफ्टर, बिफोर, बिटवीन यानी बीच में। तो ये आपको जैसे कि 28 कम्स आफ्टर, किसके बाद आता है 28? 27 के। 51 कम्स बिफोर, 51 किससे पहले आता है? 50 किससे पहले आता है? 52 से पहले। 69 कम्स आफ्टर, 69 किसके बाद आता है? 68। 1 मोर देन 39, यानी 39 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा?
40। अब 42 इज बिटवीन, 42 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, 41 और 43 के। 51 इज बिटवीन 50 एंड 52, यानी ये 50 फिर आता है 51, उसके बाद आता है 52, यानी ये पूछा है कि 51 आता है 50 और 52 के बीच में। 83 कम्स बिफोर, यानी 83 किससे पहले आता है, 84 से। 1 लेस देन 55, 55 में से 1 अपन माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, एक कम कर देंगे, तो जो 55 से पहले क्या आता है 54, तो वो यहाँ लिख देंगे। अब आपको ये प्लेस वैल्यू बताई है मैंने कि 9 की क्या होती है, तो 9 वंस, क्योंकि ये वंस पे दिया हुआ है। 0 की 0, ये भी वंस की पोजीशन पे ही है। अब 93 में जो सर्किल पे जो जिसकी वैल्यू पूछी है वो हमें लिखनी है। अब यहाँ पे पूछा है 9 की, तो ये तो 93 हो गया, तो इसमें 10 आ गए, 9 10 आ गए, तो 9 टेंस। इसी तरह 72, तो 7 पर सर्किल किया हुआ है, तो 72 है ना, तो 7 10 आ गए इसमें, तो 70, तो 7 टेंस यानी 70, तो 7 टेंस लिखेंगे। जो वंस की जगह है वो वंस में आएगा, जो टेंस की जगह उसे हम टेंस में लिखेंगे। अब ये आपको खुद को करना है, साइन करने, पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल्स टू, ये आपने पहले किया हुआ है। तो अब ये 80 प्लस 2, तो दोनों लगभग इक्वल है। 80 प्लस 2 भी 82 होते हैं, और 82, तो यहाँ हम 80 इक्वल का साइन लगाएंगे। 69 60, तो 69 ग्रेटर है 60 से, तो ये ग्रेटर देन का साइन लगेगा। इस तरह आपको ये पूरी करनी है एक्सरसाइज। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी छोटे से, आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं 83 54 73 65 25, इनको आपको असेंडिंग में भी लिखना है और डिसेंडिंग में भी लिखना है। जैसे एक मैं आपको करके बता रही हूँ, 83 54 73 65 25, इसे हम पहले असेंडिंग में लिखेंगे, यानी सबसे जो छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 25। अब उससे जो बड़ा है 54, उसके बाद जो नंबर है वो है 65, उसके बाद सब जो बड़ा नंबर है 73, और लास्ट में आएगा 83। इसको हमने असेंडिंग में लिख दिया। अब इसी को हम डिसेंडिंग में करना है हमको, तो इधर से स्टार्ट कर देंगे हम। हमने पहले छोटे से बड़ा किया था, अब हम बड़े से छोटा करेंगे, तो 83 पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 73, फिर लिखेंगे 65, उसके बाद 54, और लास्ट में क्या है 25 सबसे लास्ट में आ जाएगा। यानी इस नंबर को आपको असेंडिंग भी करना है और डिसेंडिंग भी करना है, तो ये आप खुद करेंगे। HW आपको ये मिला है, ये आप सब अपनी नोटबुक में अच्छे से करेंगे और पहले बुक में भी फिल करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।